ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। नित्यानन्द नमोस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णभक्तरूपस्वरूपं भावतारकं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हरे कृष्णा। कल हमारा लीला जो है वो थोड़ा सा छूट गया था। मैं बस वो कंप्लीट करके थोड़ा जो है बोल करके उस पर फिर ख़त्म करते हैं। और फिर क्या है, नीलाचल जाएंगे नित्यानंद प्रभु। हाँ नहीं ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे जो है कल हमने देखा था कि चैतन्य महाप्रभु से ये जो इनके ब्राह्मण दोस्त थे, क्लासमेट थे महाप्रभु के, वो आए मिलने नीलाचल और बोले कि मेरे को नित्यानंद प्रभु का जो व्यवहार है वो समझ में नहीं आता। नित्यानंद प्रभु कैसी कैसी हरकतें करते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है ना, और मुझे लगता है वो सही व्यक्ति नहीं है, ऐसा करके तो महाप्रभु जो है उसके अगेंस्ट में जो है बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु जो है साक्षात जो है क्या कहते हैं, बहुत हाई लेवल, बहुत यहाँ पे दे रखा है क्या, एग्जॉल्टेड पर्सनालिटी है। एग्जॉल्टेड पर्सनालिटी मतलब बहुत उच्च स्तर के भक्त हैं। उनके शरीर के अंदर हमेशा कृष्ण का जो है वास रहता है। हाँ, और क्या कहते हैं, हमको कभी भी जो है, हम क्योंकि उनको समझ नहीं सकते, शुद्ध भक्तों को, शुद्ध वैष्णवों को हम नहीं समझ सकते, तो हमें अपना दिमाग यूज नहीं करना चाहिए। और जब हम दिमाग यूज करते हैं तो अपराध हो जाता है, अपराध होता है फिर। हाँ, तो क्या कहते हैं, इधर जो है आगे गौर सुंदर जो है चैतन्य महाप्रभु, वो एक
लीला सुनाते हैं, वो भागवतम से प्रमाण देते हैं। देखो ये है ना स्टैंडर्ड है, वैष्णव लोग जो है जो भी है, महाप्रभु हैं, चाहे कविराज गोस्वामी हैं, रामानंद राय हैं, उनका जितना भी आप देखोगे चैतन्य चरितामृत में या कहीं पर भी है ना, वो जो भी बोलते हैं उसका प्रमाण देते हैं शास्त्रों से, कुछ ना कुछ श्लोक उद्धृत करेंगे, हाँ, या कुछ ना कुछ लीला बताएंगे, कुछ ना कुछ लीला बताएंगे, तो वो फिर जो है प्रमाणिक माना जाता है व्यक्ति, हाँ, जो ऐसा कोट करता है अन्य शास्त्रों से और ऐसा। तो क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने जो है बताया उनको कि क्या कहते हैं, जिस तरह से शिव जी अगर जहर पी लें तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप पी लोगे तो फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, है ना। तो क्या कहते हैं, हमें भक्तों का ना तो कॉपी करना चाहिए ना उनको जज करना चाहिए, वो हमेशा कृष्ण प्रेम में डूबे रहते हैं शुद्ध भक्त लोग, हाँ। और बाद में उनको एक लीला बताया, बोले कि देवकी माता ने जब सुना कि कृष्ण बलराम अपने गुरु सांदीपनी मुनि के बच्चे को, जो काफी टाइम पहले जो है मर चुका था, उसको भी वापस लेकर के आ गए, तो उन्होंने कहा कि मेरे भी जो 6 बच्चे थे उनको लेकर के आइए प्लीज, ऐसा करके। तो ठीक है, माता को खुश करने के लिए कृष्ण बलराम गए सुतल लोक, सुतल लोक में रहते हैं बलि महाराज। एक्चुअली ये 6 के 6 बच्चे बलि महाराज के पास थे अभी तक। तो उनका जो है हिस्ट्री आता है कि वो 6 बच्चे जो है उन्होंने ऐसे क्या पाप किया, ऐसा क्या करा था कि उनको जो है इतना झेलना पड़ा। मतलब कंस जो कि मामा था उनका, उसने ही पैदा होते ही मार दिया, हाँ। तो ऐसा क्या उनको भुगतना पड़ा, ऐसा क्या करा था उन्होंने, तो उसका हिस्ट्री बताया कृष्ण बलराम बलि महाराज को। बोले कि बलि, ये जो 6 बच्चे हैं ये एक्चुअली ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि ऋषि, है ना, और मरीचि के पुत्र हुए ये 6 के 6, मतलब ब्रह्मा जी इनके दादा लगते हैं, है ना। तो जब ब्रह्मा जी जो है काम के वशीभूत होकर के जो है अपनी पुत्री सरस्वती के पीछे भागे थे, हाँ, ब्रह्मा जी महाजनों में काउंट होते हैं, ब्रह्मा जी महाजनों के अंदर काउंट होते हैं, उनको कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है 4 मुख वाले ना, वो भक्त हैं, वो शुद्ध भक्तों में उनकी गिनती होती है। भागवतम में कितनी बार उनका रोल आया है, हाँ। तो ब्रह्मा जी का जब ये सीन देखा उन्होंने, तो ये 6 के 6 हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाने वाले टोन में जो है ये लोग हंसने लगे, हाँ, उनका मजाक उड़ाने लगे। बस केवल इतना करने से जो है उनको श्राप ये लगा कि वो जो है आसुरिक कुल के अंदर बाद में उनको पैदा होना पड़ा। उनका शरीर पहले देवता वाला था, देवता वाला शरीर था उनका, लेकिन उसके बाद जो है वो उनका पतन हो गया और फिर वो दैत्य के शरीर में आए। दैत्य कौन? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु के पुत्रों के रूप में ये पैदा हुए, हाँ। हिरण्यकशिपु के पुत्रों के रूप में आए, लेकिन देवासुर संग्राम में इंद्र ने इनको मार दिया था। इन 6 के 6 को जो है इंद्र ने अपने वज्र से मार दिया। उसके बाद ये वापस जन्मे सीधा देव की माता की गर्भ में, और वापस निकले तो फिर से इनको जो है कंस ने मार दिया, हाँ। तो कृष्णा ने कहा कि गौर सुंदर ने कहा ये परिणाम है केवल एक भक्त का मजाक उड़ाने का, एक भक्त के ऊपर हंसने का। तो निंदा का तो क्या ही बोले, निंदा तो बहुत अलग चीज है, हाँ। हम भले उनका आचरण समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हंसना नहीं चाहिए, ऐसा। कल कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखे थे हमने। हाँ। तो आगे जो है क्या कहते हैं, कृष्णा कहते हैं बलि महाराज को, वही स्टोरी कंटिन्यू हो रही है, हाँ। कृष्णा कहते हैं बलि महाराज को कि those who show love and respect to my devotees will surely obtain my favor, there is no doubt about it। इसमें कोई संशय नहीं है कि अगर कोई मेरे भक्तों का आदर सत्कार करता है, मेरे भक्तों की सेवा करता है, तो उसको जो है मेरा फेवर मिले, मतलब उसको मेरा जो है क्या कहेंगे, फेवर को क्या कहेंगे, समझ लो यार, मेरे साइड का है, फिर उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। कैसे? क्योंकि वो मेरे भक्तों का जो है ये कर रहा है, आदर कर रहा है, आदर सत्कार कर रहा है। अम्बरीश महाराज का जो प्रसंग आता है भागवतम के अंदर 9th कैंटो में, उसके अंदर भी
जो है भगवान विष्णु दुर्वासा मुनि को कुछ ऐसा ही बोलते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रिय। ये अहम भक्त पराधीनो। हाँ, आपको लगता है कि मैं जो है स्वतंत्र हूँ। हाँ, है, वैसे भगवान स्वतंत्र है। हाँ, भागवतम के फर्स्ट श्लोक में आता है चार्थेषु विज्ञ स्वराट। भगवान का गुण है कि वो स्वतंत्र है, लेकिन वो स्वतंत्र होकर के अपनी स्वतंत्र इच्छा का यूज करते हैं अस्वतंत्र होने में। मतलब ये क्या बोले ना, वो स्वतंत्र है इसलिए वो स्वतंत्रता से भक्त के अधीन हो सकते हैं। हाँ, भगवान माने क्या, भगवान कुछ भी कर सकते हैं ना, तो वो अपनी इच्छा अनुसार जो है किसी भक्त के अधीन हो सकते हैं। हाँ, सो जैसे क्या कहते हैं, बिल्व मंगल ठाकुर। बिल्व मंगल ठाकुर का एग्जाम्पल आता है। बिल्व मंगल ठाकुर ऐसे तो चिंतामणि से जो एक वैश्या थी उससे आसक्त थे बहुत ज्यादा, है ना, लेकिन बाद में जब उन्होंने सब छोड़ छाड़ करके वैराग्य ले लिया और आंखें फोड़ ली खुद की, अंधे हो गए, उसके बाद जब वो ऐसे गड्ढे में गिर गए थे तब भगवान ने उनको जो है निकाला था वहां से। कृष्णा खुद आए थे, उन्होंने निकाला उनको, और इसी बहाने जो है बिल्व मंगल ठाकुर ने उनका हाथ पकड़ लिया ना, बोले कि है ना, क्या कहते हैं, टच करते ही कृष्णा का शरीर, कृष्णा का तो दिव्य शरीर, उसको जस्ट टच करते ही बिल्व मंगल ठाकुर के समझ में आ गया ये कौन है जिसने मेरी हेल्प करी है। हाँ, तो वो फिर अपने इसमें लिखते हैं चौराष्टकम में, श्री चौराष्टकम में लिखते हैं वो कि अब तो मैं जाने नहीं दूंगा। हाँ, ये इतना बड़ा चोर है ना, इसने सब कुछ चुराया। हाँ, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, हाँ, गोपांगणानाम च दुकूल चौरम। हाँ, ये क्या है, ये क्या क्या चुराया इसने ना, इसने देखो पहली चीज तो ये मक्खन चुराता है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, पूरे 84 कोस के अंदर जो है इसके चर्चे चढ़ते हैं कि भाई ये एक नंबर का चोर है। इतना फेमस चोर है। हाँ, मक्खन चुराता है, मक्खन चुरा करके इतना फेमस है। भाई आस पड़ोस से कोई कुछ सोना चांदी कुछ चुराए तब तो समझ में भी आए, फेमस हो जाए, ये मक्खन चुरा करके फेमस है। मक्खन क्या है भाई। हाँ, तो ब्रज प्रसिद्धम नवनीत चौरम, हाँ, गोपांगणा नाम च दुकूल चौरम। और ऐसे ही नहीं, और क्या क्या चुराया इसने ना, ये गोपियों के वस्त्र भी चुराता है। गोपियों के जो है वस्त्र चुराए इसने जब वो नहा रही थी, है ना। और अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, हाँ, जो अनेक जन्मों से हमने इकट्ठा करके रखी है हमारी पूंजी, हमारे पाप, है ना, उनको भी चुरा लेता है। हाँ, चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, ये जो टॉप मोस्ट चोर है इनको मैं प्रणाम करता हूँ। हाँ, आए कहते हैं श्रीराधिकाय हृदयस्य चौरम नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम। हाँ। और क्या बोले कि जिसने श्रीमती राधा रानी का जो है हार्ट, हृदय चुराया है। हाँ, इतना बदमाश चोर है ये, श्रीमती राधा रानी का हृदय चुराया। और क्या चुराया है, नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम। हाँ, जो ये है क्या कहते हैं बादल। हाँ, नवाम्बुद, नवाम्बुद मतलब एक नया नया बना हुआ जो बादल होता है ना, उसका जो कलर है वो भी चुरा लिया इसने। हालांकि इन्होंने ये नहीं नोटिस किया, ये नहीं बताया, लेकिन उन्होंने राधा रानी का भी कलर चुराया है। श्री गौरांग महाप्रभु श्रील गौर गोविंद साई महाराज कहते हैं कि कोई भी चीज पाने का 3 तरीके होते हैं। हाँ, यू बेग, बोरो और स्टील। तो मांग लो, हाँ, नहीं तो उधार ले लो, या फिर चुरा लो। कृष्णा को तीसरा रास्ता ही पसंद है। कृष्णा को जो तीसरा रास्ता है ना सबसे बेस्ट लगता है। तो ही स्टोल द अंग कांति, द कलर ऑफ श्रीमती राधा रानी। कृष्णा ने श्रीमती राधा रानी का कलर भी चुरा लिया और बन गए श्री गौरांग महाप्रभु। और अच्छा,
तो केवल अच्छा नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम, ठीक है, इतना ही चोरा नहीं, छोड़ा क्या है, पदाश्रिता नाम च समस्त चौरम जो उनके पदाश्रित हो जाते हैं, मतलब चरणों में शरण ले लेते हैं, अरे उनका सब कुछ, समस्त चौरम, उनका सब कुछ ले लेता है सब कुछ मतलब सब कुछ नहीं छोड़ता, ना धन, रिलेटिव्स, हाँ, और कुछ भी मटेरियल चीज कुछ नहीं छोड़ता, सब ले लेता है हाँ, अरे इतना खतरनाक है। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितानां य करोति भिक्षुं पथि गेहहीन केनप्य अहो भीषण चौर इद्रिक दृष्टो श्रुतो वा न जगत्त्रयेपि। कि एकदम जिसको चोरी करता है, जिसका सब कुछ चुरा लेता है, उसकी कैसी हालत कर देता है ना, वो भीख मांगने के लिए भिखारी हो जाता है वो आदमी जिसका ये चोरी करता है। ऐसा कौन सा चोर है भाई, हाँ, और उसके पास कुछ नहीं बचता है, घर बार ये वो कुछ नहीं बचता, ही बिकम्स अ सन्यासी हाँ, इतना खतरनाक चोर कहाँ है भाई, मैंने आज तक तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। वो सब छोड़ो, वो सब साइड में रखो। हाँ, यदि नामपि हरति अशेषम गिरि प्रसारानपि पाप राशिं आश्चर्य रूपो ननु चौर इद्रेक दृष्ट श्रुतो वा न मया कदापि। हाँ, ये जो चोर है, इतना खतरनाक चोर है, इसका केवल नाम, इसको खुद को आने की जरूरत नहीं है, इसका केवल नाम जो है बड़े से बड़े पापों का जो रिएक्शन है उसको चुरा लेता है। बाप रे, और बड़े से बड़े पाप माने क्या, बोले पापों के पहाड़ चुरा लेता है भाई। कोई चोर देखा है पूरा पूरा पहाड़ गायब कर दे, लेकिन उसको खुद को आने की भी जरूरत नहीं है, उसका केवल नाम जो है वो काफी है ऐसा चोर बाप रे, कभी नहीं सुना। धनम च मनम च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हृत्वा मम सर्वमेव। हाँ, धन ले लिया और कुछ छोड़ा ना, मन भी ले लिया। हाँ, कृष्णा का नाम क्या, मनमोहन। हाँ, कृष्णा इज मनमोहन, मन भी चुरा लेते हैं। हाँ, जो थोड़ा सा अगर कृष्णा के बारे में सुन ले, हाँ, तो उसका मन अट्रैक्ट होना गारंटीड है। कोई बोले नहीं होता भाई, नहीं होता तो सुनो, सुनना जरूरी है नहीं सुना है इसलिए नहीं होता है। सबसे बेस्ट है, अगर कोई मेरा पर्सनल बताऊं, अगर कोई भागवतम में से उद्धव जी का जो वर्णन, उद्धव जी जो बता रहे हैं कृष्णा की लीलाएं, हाँ, कैंटो 3 चैप्टर 2 के अंदर, वो चैप्टर 2 अगर पढ़ लेना, मैं बता रहा हूँ क्या कहते हैं, अट्रैक्शन होगा। तो कृष्णा कुछ भी नहीं, मतलब कभी नहीं सुना कुछ भी ऐसा, लेकिन अगर वो सुन ले उद्धव जी के बारे में, ये कैंटो 3 चैप्टर 2 अगर सुन ले, पढ़ ले, तो उसका जो है पक्का जो है अट्रैक्शन थोड़ा बहुत ही सही होगा जरूर। हाँ, सो पलायसे कुत्रो धृतो अद्य चौर त्वं भक्ति दामनाशी मया निरुद्ध। तो अब कह रहे हैं कि अब मैंने इस चोर को पकड़ लिया है, पलायसे कुतो धृतो अद्य चौर, आज मैंने इस चोर को पकड़ा है। तो जब कृष्णा ने उनको बाहर निकाला कुएं में से, तो इन्होंने जो है हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ा तो फिर ये बोले अब मैं जाने नहीं दूंगा, पलायसे कुतो धृतो अद्य चौर, आज तो इस चोर को पकड़ लिया है। हाँ, और आगे और ऐसा है ना, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस चोर को दंड दूंगा, दंडित करूंगा ना। क्या दंडित करोगे, मन मानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध लभस्व हे चौर हरे चिराय स्वचौर्य दोषोचितम एव दंडम। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, मेरा एक मन है, हाँ, जो कि एकदम एक काल कोठरी के समान है, एकदम काला गंदा। हाँ, वहाँ पे बहुत मैल जमा हुआ है। हाँ, कारागृहे दुःखमय निबद्ध लभस्व हे चोर हरे चिराय। मैं उस जेल के अंदर आपको जो है बंद करूंगा, उस जेल के अंदर तुमको बंद होना पड़ेगा। कारागृहे वास सदा हृदये मदीये मद्भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चलासन त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटि शतांतरेपि सर्वस्व चौर हृदयान नहीं मोचयामी।
मेरा जो हार्ट है, मेरा जो मन है, चित्त है, जो इतना गंदा है, जिसके अंदर सारे अनर्थ हैं, ये वो सब कुछ भरा पड़ा है, अब मैं तुमको जो है इस जेल के अंदर बंद करूंगा और तुमको यहाँ यहीं रहना पड़ेगा। कब तक? अनंत काल तक यहीं रहना पड़ेगा। तुम जा नहीं सकते हो इस काल कोठरी के बाहर, और रहोगे तो साफ भी कर ही देना अगर रह ही रहे हो तो साफ भी कर देना, ऐसा करके। तो और मेरा ये जो भक्ति का जो पाश है ये बहुत दृढ़ है, तुम नहीं तोड़ पाओगे, तुम तो बच्चे हो, ऐसा करके तो ये सब डायलॉग केवल बहुत शुद्ध भक्त जो होते हैं वो ही ऐसे डायलॉग मार सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि मैं आपको बांध दूंगा हमारी इतनी औकात नहीं है बाबा, ये बिल्लू मंगल ठाकुर जैसे जो भक्त हैं। लेकिन हाँ, तो भागवतम के अंदर मैं बता रहा था, अहम भक्त पराधीनो, कृष्णा इज टोटली इंडिपेंडेंट। वो किस भक्त के अंडर में आना चाहते हैं, ही अस्वतंत्र इव द्विज। हाँ, और साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जनप्रिय, साधुओं ने मेरा जो है हार्ट चुरा लिया है। अब बताओ, इधर साधु कह रहे हैं कि कृष्णा ने मेरा हार्ट चुरा लिया है, और कृष्णा कह रहे हैं साधुओं ने मेरा हार्ट चुरा लिया है। हाँ, ये जो बुक है जो आपने मिली थी, गोपाल जू है ना, गोपाल जू के पीछे के कवर पे श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज कह रहे हैं कि फ्रॉम माई बॉयहुड दिस डीटी हैज ऑक्यूपाइड माई हार्ट, एवरीवेयर आई लुक आई एम सीइंग हिम। हाँ, मेरा हार्ट जो है ये जो डीटी है, ये गोपाल जू है ना, इन्होंने जो है चोरी कर लिया है। जब से इनको देखा है इन्होंने चोरी कर लिया है। मैं जहाँ कहीं पर भी देखता हूँ मेरे को यही दिखता है, गोपाल जू, ऐसा गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं। तो भक्तिर भक्त जनप्रिय, मेन यहाँ पे वर्ड में कहना चाह रहा था, भक्तिर भक्त जनप्रिय ना, इतने अच्छे लगते हैं मेरे को, इतने अच्छे लगते हैं भक्त कि भक्त का अगर कोई भक्त भी हो उसको भी जो है मैं बहुत पसंद करता हूँ। ये कैसे सीन है, जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा मोहग्रस्त है किसी स्त्री से, हाँ, और या किसी भी से, स्त्री पुरुष से या अपने बच्चों से, किसी से भी मोहग्रस्त है, तो केवल वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, वो व्यक्ति से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब अच्छी लगती है। वो व्यक्ति से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सब अच्छी लगती है। अगर बच्चे का केस है तो बच्चे के सारे खिलौने, कपड़े, ये वो सब अच्छा लगता है। हाँ, अब आजकल तो ये हो गया टुकड़े कर रहे हैं और ये वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वरना पहले का सीन, मतलब अगर ठीक है सही में ही कोई मतलब इतना वो है ना, अटैच्ड ही कह लो, क्योंकि बहुत ही जगह में प्रेम नहीं होता, अटैच, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड भी जो चीजें हैं वो भी प्रिय बन जाती हैं। उसी तरह यहाँ पे भगवान इतने ज्यादा मोहग्रस्त होते हैं अपने शुद्ध भक्तों से कि वो जो है भक्तिर भक्त जनप्रिय, उनसे जो रिलेटेड जो दूसरे भक्त हैं वो उनको भी कृष्णा बहुत पसंद करते हैं। सो आगे ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक कोट करते हैं वराह पुराण से। इसमें कहा है, सिद्धिर्भवति वा नेति समय समशायोहुच्यत सेविना, हाँ, निसंशयस्त तद्भ गरिचर्यार्थ आमनान। कह रहे हैं कि भगवान की सेवा करने से आपको शुद्ध भक्ति मिलेगी, या फिर आप जो है सफल हो गए अपने जीवन में, आपको परफेक्शन मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भगवान की सेवा करने से मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, वराह पुराण में कह रहे हैं। लेकिन भगवान की किसी भक्त की सेवा करने से आपको अगर आपको ये मिलेगा या नहीं परफेक्शन, इसका कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, भगवान के अगर भक्त को आपने पकड़ लिया तो फिर गारंटी है, तब तो फिर आपका पूरा गारंटी, आपको परफेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। भगवत प्रेम जो कि पंचम पुरुषार्थ, जो कि सबसे हाईएस्ट चीज है, हाँ, वो भगवान के भक्त की सेवा करने से ही मिलेगा, और कोई नहीं। हाँ, अरचित्वा तु गोविंदम तदीयान अनचयात्मने न ते विष्णु पदाशय भाजनम दानभिक जना।
If one does not worship my devotees but only worships me, then he is simply a proud person and not a recipient of my mercy. कृष्णा कह रहे हैं, ये हरि भक्ति सुधोदय के अंदर दे रखा है कि अगर कोई व्यक्ति केवल भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, लेकिन भक्तों को आदर नहीं देता, भक्तों को कुछ नहीं मानता, भक्तों से अटैच नहीं है, भक्तों की सेवा नहीं करता, तो वो केवल एक अहंकारी पुरुष है, प्राउड पर्सन है और उसका कुछ नहीं हो सकता। उसका भजन वेस्ट है। ऐसा हरि भक्ति सुधोदय में दे रखा है। सो ओ बलि, I explain this confidential topic to you since you are my eternal and dear servant. तो बलि महाराज को कृष्णा कह रहे हैं कि अब मैं तुमको ये सब बता दिया है, लाओ बच्चे दे दो मेरे को। तो फिर जब कृष्णा से वो बच्चे मिले तो फिर क्या कहते हैं, बच्चों को वो देवकी माता के पास लेकर के गए, और देवकी माता क्योंकि माता है ना, और वो अपने बच्चों के रूप में ही देख रही थी उनको, तो उनका जो वात्सल्य प्रेम था वो उमड़ आया, वो जो है उनके स्तनों में दूध आ गया और उन्होंने उन बच्चों को जो है दुग्धपान कराया, हाँ दूध पिलाया, स्तनपान कराया। सो उसके बाद क्योंकि देवकी माता जो कि खुद शुद्ध भक्त हैं, हाँ उनसे उन्होंने स्तनपान किया, इसीलिए जो है उनका जो श्राप था वो खत्म हो गया, वो फ्री हो गए और वापस वो देवता की योनि में आ गए। तो जब उन्होंने दूध पिया उसके बाद जो है उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम किया, और ये सब हर किसी ने देखा ये सीन। लॉर्ड कृष्णा glancing mercifully on them began compassionately instruct them, O demigods, now you may go home. Never blaspheme an exalted person again. Lord Brahma is the energy of the Supreme Lord. Even if he acts wrongly, one should not blaspheme him. You have suffered so much by ridiculing him. Now give up such a mentality. Go to Lord Brahma and beg his pardon. तो बोले कि अब तुम वापस आ गए हो ना, तो अब तुम जा सकते हो घर, है ना, वापस तुमको देवता का शरीर मिल गया, जा सकते हो घर, लेकिन आगे से कभी भी जो है किसी वैष्णव का निंदा मजाक चुगली है वो नहीं करने का, हमेशा जो है क्या कहते हैं संभल के रहना, और ब्रह्मा जी से पहले जाके माफी मांगो, ऐसा बोले कृष्ण बलराम। और फिर वो दोनों दंडवत प्रणाम किए 6 के 6 और फिर तो चले गए। ब्रह्मा जी के लिए कह रहे हैं हम भगवान की वो साक्षात जो है भगवान के स्वरूप है, हाँ वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं ब्रह्मा जी, वो भले ही कुछ भी गलत करे आपको नहीं देखना है ना। तो ये हम कैसे समझें, क्योंकि ब्रह्मा जी का कई बार जो है ऐसा आता है, जैसे ये आया था लीला, क्या कहते हैं इसको, बच्चे किडनैप कर लिए थे ब्रह्मा जी ने, है ना, नहीं तो बच्चे किडनैप किए उसके लिए, तभी तो महाप्रभु की लीला में इतने स्पेशल पार्षद आए। ब्रह्मा जी महाप्रभु की लीला में जो उन्होंने रोल किया दैट वाज श्रीला हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। कोई भी अगर श्रीला हरिदास ठाकुर का, नामाचार्य हरिदास ठाकुर का चरित्र पढ़ता है, अरे वो तो क्या कहते हैं, अगर कोई नामाचार्य हरिदास ठाकुर का केवल नाम लेता है, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जाए, तो जो है हरिनाम करने के लिए उसको शक्ति मिल जाती है। कितने सारे ऐसे भक्त हैं वो केवल हरिदास ठाकुर को ही जो है अपना ऐसा सब कुछ मानते हैं, उनका पूजा करते हैं, उनका नाम लेते हैं, हर माला से पहले जो है ऐसे बोलते हैं श्रीला हरिदास ठाकुर की जय, उसके बाद माला करते हैं। वो बताते हैं माला ज्यादा आसानी से होती है हरिदास ठाकुर की बोलने से। हम जो है मुझे याद है, अच्छा चंद्रवीर प्रभु भी थे, है ना, तो अपन जब वहाँ गए थे पुरी के अंदर सिद्ध बकुल, हाँ तो सिद्ध बकुल में मुझे आपका पता नहीं, लेकिन हाँ मुझे याद है मेरी माला क्या मस्का माला हुई थी उस दिन। बहुत अच्छी माला हुई थी। वो 1-1.25 घंटा जो वहाँ पे चैंटिंग किया, हमारे पास टाइम की कमी थी, लेकिन फिर भी जो वहाँ पे माला किया सिद्ध बकुल में बैठ करके वो अल्टीमेट थी, बहुत अलग थी। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला के अंदर एक हल्का सा जो है ये क्या कहते हैं उसको इंट्रोडक्शन देते हैं कविराज गोस्वामी हरिदास ठाकुर के बारे में,
कुछ 2-3 श्लोकों में, 4 श्लोकों में। हालांकि प्रभुपाद ने तात्पर्य में पूरा बताया है, कुछ लीलाओं का वर्णन किया है हरिदास ठाकुर की, है ना। बोले हरिदास ठाकुर शाखार अद्भुत चरित, 3 लख नाम ते हो लयन अपतित। हाँ, हरिदास ठाकुर इतने जो है महान भक्त हैं कि 3 लाख नाम एवरी डे बिना फेल हुए जो है लेते थे। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं सचमुच ही भगवान नाम का 3 लाख बार जप करना आश्चर्यजनक है। हाँ, बहुत आश्चर्यजनक है, और वो भी पूरा जीवन, वो भी जब आप मुस्लिम परिवार में पैदा हुए हो ना। पूरा जीवन जो है 3 लाख नाम लेना एवरी डे। 3 लाख नाम माने, अच्छा हरिदास ठाकुर की 16 घंटे में माला हो जाती थी, लेकिन नॉर्मली अगर कोई 3 लाख माला करे एटलीस्ट उसको 21 घंटे चाहिए कम से कम, वरना 22-23 घंटे, है ना। तो आसान बात नहीं है 3 लाख नाम, मतलब 3 लाख नाम मतलब 192 राउंड्स, 64 माला को कहते हैं 1 लाख नाम, और 128 को कहते हैं 2 लाख, और इधर 3 लाख माने 192 राउंड्स। तो एवरी डे करना ये बहुत मुश्किल है। आगे कह रहे ताहार अनंत गुण कही दिम मात्र, आचार्य गोसाई जार भुंजाय श्रद्धा श्राद्ध पात्र। जब, अच्छा तो ये फुलिया ग्राम में रहते थे, हमने पहले सुना है ना। फुलिया शांतिपुर के पास पड़ता है बंगाल में ना। तो शांतिपुर में हमारे अद्वैत आचार्य रहते थे, और ये लोग अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर कुछ सेम एज के होंगे। हाँ, ये साथ में रहते थे हमेशा, फ्रेंड्स थे ये दोनों। तो ब्रह्मा जी और शिव जी है ना। तो ये दोनों साथ में रहते। तो जब अद्वैत आचार्य को अपने पिताजी का श्राद्ध करना था, तो श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को और वैष्णवों को क्या कहते हैं, प्रसाद पवाते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो प्रसाद था वो हरिदास ठाकुर ने पाया था। अद्वैत आचार्य ने जबरदस्ती बोले कि नहीं, मैं तो म्लेच्छ हूँ, मैं तो यावन हूँ, यावन, हाँ मैं तो मुसलमान परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं बहुत नीच हूँ, ऐसा करके बोले नहीं नहीं तुम ही पाओगे, वरना यहाँ कोई नहीं पाएगा ऐसा करके। तो उनको जो है श्राद्ध का जो भोजन होता है वो बताया, मतलब पवाया ना। तो कह रहे ताहार अनंत गुण कही दिम मात्र है, यहाँ पे बहुत छोटे उसमें बता रहा हूँ। प्रहलाद समान तार गुणेर तरंग, जबन तार ताड़ने जार नाही कभ्रू भंग। एकदम प्रहलाद के समान गुण थे इनके, हरिदास ठाकुर के। एक्चुअली प्रहलाद, कुछ भक्त ऐसे हैं, मतलब हाँ बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जिनको 2-3 भक्तों का जो है मिक्सचर भी बताया जाता है। जैसे कृष्ण, जैसे चैतन्य महाप्रभु राधा रानी और कृष्णा के दोनों के मिक्सचर है। हाँ, उसी तरह जो है हरिदास ठाकुर भी जो है ब्रह्मा जी साक्षात है, साथ में प्रहलाद महाराज भी है। गौर गणोदेश दीपिका के अंदर दे रखा है, गौर गणोदेश दीपिका में दे रखा है। गदाधर पंडित जो है राधा रानी तो है ही, साथ में ललिता सखी भी है, 2 का मिक्सचर है। तो प्रहलाद के जैसे उनके गुण थे ना, प्रहलाद के जैसे गुण मतलब एकदम हमेशा कृष्ण नाम में डूबे रहते थे, और कोई उनको कुछ भी बोले, मारे कूटे, कुछ भी करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। जवन ताड़ने हो जार नाही का भ्रूभंग, जब यवन यानी मुस्लिम लोग उनको मार रहे थे, हाँ तब भी जो है एक भौं तक जो है उन्होंने उठाई नहीं। भ्रूभंग मतलब उनकी भौएं भी नहीं हिली, मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई कितना ही टॉर्चर करे, कुछ ही करे, हरिनाम में इतना निष्ठ थे वो। और आगे कहते तेहो सिद्धि पाइले तार देह लैया कोले, नाचिल चैतन्य प्रभु महाकुतूहले। चैतन्य महाप्रभु को इतने प्रिय थे हरिदास कि जब उन्होंने अंत्य लीला, मतलब उन्होंने प्राण त्यागे, शरीर छोड़ा, तो शरीर को है ना महाप्रभु की गोद में छोड़ा, महाप्रभु का मुख देखते हुए छोड़ा उन्होंने। और फिर महाप्रभु जो है पूरे नीलाचल में हरिदास ठाकुर का बॉडी को लेकर के ऐसे हाथ में और ऐसे गले लगा करके, और फिर उसको ऐसे लेकर के नाच रहे थे, और बहुत खतरनाक डांसिंग किया था उस दिन।
तार लीला वर्णिया छे न वृंदावन दास जेबा अवशिष्ट आगे करीब प्रकाश। तो ये वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में बताया है इनकी लीला, और वो मैं बाद में बताऊंगा, ऐसा कह रहे हैं कविराज गोस्वामी हरिदास ठाकुर के बारे में। खैर, सो वो हरिदास ठाकुर कौन है? वो साक्षात ब्रह्मा जी। हरिदास ठाकुर के बारे में इसलिए बताया क्योंकि ब्रह्मा जी कितने महान है, ब्रह्मा जी कितने महान भक्त हैं। हाँ, सो नामाचार्य की उपाधि दी महाप्रभु ने उनको। तो फिर उनका जो है, अगर कोई ऐसा करे, क्या कहते हैं, निंदा आदि करे, कोई हंसे उन पे, बाप रे, घोर अपराध। So Lord Chaitanya said, "O Brahman, I have explained the topics of Srimad Bhagavatam to you. Don't maintain the slightest doubt about Nityananda Swarup. He is the most exalted personality. Unfortunate people are unable to understand him, accept his uncommon activities. Then you will surely be delivered." तो मैंने बता दिया है तुमको भागवतम में से, और थोड़ा सा भी अब आगे से जो है नित्यानंद प्रभु के ऊपर डाउट नहीं करने का। वो जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, करो, खत्म बात। हाँ, और बोले कि जैसा कर रहे हैं उनको करने दो, तुम कोई नहीं होते उनको क्वेश्चन करने वाले। हाँ, और तुम्हारा जो है गारंटी उधार हो जाएगा। महाप्रभु कह रहे हैं अनफॉर्चुनेट पीपल, जो अभागे लोग हैं, वो नित्यानंद प्रभु को नहीं जान पाते। हाँ, ये एक लक्षण है अभागेपन का। क्या? कि वो नित्यानंद प्रभु को, गौर सुंदर को नहीं जान पाते। आप देख सकते हो नॉर्मल लोग कहाँ जानते हैं। गौर निताई को नहीं जानते लोग। हाँ, सो आगे वो कहते हैं कि अब तुम चुपचाप नवदीप जाओ, है ना, और नवदीप जा करके जो है ये जो सत्य है नित्यानंद प्रभु का, ये सबको बताओ, ये प्रचार करो। कि नित्यानंद प्रभु कितने महान है, नित्यानंद प्रभु कौन है, क्या है, सब बताओ, हर किसी को प्रचार करो इसका। और नो वन विल बी एबल टू प्रोटेक्ट दैट पर्सन फ्रॉम जमराज। हाँ, जो कोई भी नित्यानंद प्रभु को ब्लास्फेम करता है, यानी कि उनका निंदा चुगली करता है, उनके बारे में बुरा बोलता है, उसका कुछ नहीं हो सकता, वो यमराज द्वारा जो है दंडित होएगा। एक बार क्वेश्चन आ सकता है कि फिर अभी कई बार ऐसा होता है कि दो भक्त जो है वो आपस में जो है किसी का निंदा कर रहे हैं, भक्त हैं भक्त हैं वो, है ना, और आपस में किसी के बारे में, किसी तीसरे के बारे में निंदा कर रहे हैं, वो भी भक्त है, ठीक है, या आपस में दोनों जो है लड़ रहे हैं। यूं समझ लो जैसे क्या कहते हैं, भक्त हैं अच्छे, है ना, लेकिन आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करें? इस सिचुएशन का एक ही तरीका है, जड़ भरत बन जाओ। और ऐसा कुछ सीरियस टॉपिक है नहीं, खास ऐसा कुछ सीरियस टॉपिक नहीं है ना। तो क्या करो आप, सिंपल है, जड़ भरत बन जाओ। जहाँ पे ज्यादा भक्तों की लड़ाई हो रही हो या ऐसा कुछ हो, जड़ भरत बन जाना है। बोले है, मेरे को समझ नहीं आया। हाँ, वरना एक वैष्णव का जो है, एक वैष्णव का पक्ष लेना और दूसरे वैष्णव का विरोध करना, ये एटिकेट्स नहीं है। हाँ, ये गलत है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए वैष्णव कौन है। श्रील प्रभुपाद कहते थे, गौर गोविंद स्वामी महाराज एक लेक्चर में कह रहे थे, माय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद महाराज, ही यूज्ड टू से दैट इन द वैष्णव समाज, अगर वैष्णव समाज के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो एनवियस है, जिसके अंदर ईर्ष्या है, इसके अंदर ईर्ष्या है, ईर्ष्यालु है वो ना दूसरे वैष्णव से, और द्वेष रखता है, ईर्ष्या रखता है, तो वो जो है वो वैष्णव नहीं है। वो वैष्णव के भेष के अंदर एक राक्षस है। और गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं वो एक राक्षस है। अगर कोई वैष्णव समाज में ऐसे निंदा रखता है तो, निंदा क्या, ईर्ष्या रखता है, तो ईर्ष्या द्वेष अगर रखता है, वो वैष्णव नहीं है। हाँ, उसका आप विरोध कर सकते हो। नॉर्मल अगर कोई छोटा मोटा कुछ लड़ाई हो जाए, भक्तों के बीच में हो जाती है ना अनबन, ये वो, तो उसमें साइड नहीं लेने का। उसमें साइड नहीं लेना चाहिए, उसमें जड़ भरत बन जाओ। हाँ, और अगर कोई तीसरे के बारे में अगर कहीं पर बात हो रही है ज्यादा ही, है ना, और वो जस्ट ऐसी पंचायती है ना, आप उसको कुछ कर नहीं सकते,
नॉर्मली होता है ना। अब ऐसा नहीं, अब कोई शिक्षा गुरु है, कोई काउंसलर है, वो किसी के बारे में बात करे तो समझ में आता है। क्यों? क्योंकि वो अधिकारी है, वो कर सकता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो मतलब उसका कुछ लेना देना नहीं है, वो कोई अथॉरिटी नहीं है, हाँ, लेकिन वो फिर भी जो है क्या कहते हैं, निंदा कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? वो स्थान छोड़ देना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। और अगर हो वहाँ पे, तो अगर जबरदस्ती है तो उनका जो है थोड़ा गुणगान हो सके तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो वैष्णव का। खैर, लेकिन हाँ, ये चीज याद रखनी चाहिए, वैष्णव कौन है। असत संग त्याग यही तो वैष्णवाचार। जो व्यक्ति असत संग छोड़ दिया है, खुद असत संग छोड़ दिया है, हाँ, और उसके कुछ पुराने संस्कार की वजह से कुछ अनबन हो जाती है इधर, ठीक है, मैच नहीं करता कई बार, है ना। मैं रजोगुणी हूँ, कोई दूसरा भक्त है वो सतोगुणी है, तो मेरी उससे बिल्कुल नहीं बनेगी। वो हर काम स्लोली धीरे धीरे करेगा, मैं थोड़ा तेज करूँगा। हाँ, वो थोड़ा जो है सॉफ्ट मेलोडियस जो कीर्तन है वो पसंद करेगा, मैं थोड़ा तोड़ू फोड़ू जो कीर्तन है, फायर्ड अप कीर्तन है, वो ज़्यादा पसंद करूँगा। तो अपनी अपनी पसंद होती है, हो सकता है मैच ना करे, हाँ, लेकिन इसका कोई ये कारण नहीं होता, ये कोई रीज़न नहीं होता है लड़ाई करने का या ऐसा कुछ। जो भी। सो आगे नित्यानंद के लिए महाप्रभु कहते हैं, मदिरा जवनी जदि धरे नित्यानंद तथापि है ता ब्रह्मार बंज। ये चैतन्य भागवत का श्लोक है। हाँ, एक्चुअली ये चीज रिपीट हो रही है। पहले श्रीवास ठाकुर भी जो है यही डायलॉग मार चुके हैं, यही डायलॉग बोल चुके हैं। जब महाप्रभु ने पूछा था, थोड़ा बैक जाते हैं, इसी में सुना था हमने कि महाप्रभु पूछते हैं कि अरे श्रीवास, तुम ये क्या कर रहे हो, इसको क्यों अपने घर पे रख रखा है, ना इसका जाति कुल का कुछ पता है, हाँ, ये ऐसे ही घूमता रहता है और पता नहीं क्या क्या हरकतें करता है, कभी बैल के ऊपर चढ़ जाता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है, कुछ भी करता रहता है, अवधूत है वो एक नंबर का। तुम क्या उसको, कभी कपड़े उतार देता है, यार हद है। नंगा हो जाता है। तुम गृहस्थ हो, थोड़ा मर्यादा देखो यार अपनी खुद की, तुम्हारी जो है जाति कुल सब नाश हो जाए। बोले भले ही करे, भले ही मेरा जाति कुल सब नाश कर दे नित्यानंद, और क्या करे ना, और मैं बताता हूँ ना आगे, और क्या करे, भले ही वो जो है दारू का बोतल लेकर के जो है मेरे घर के अंदर आ जाए, हाँ, और भले ही वो क्या कहते हैं एक मुस्लिम स्त्री से शादी करके आ जाए अवधूत होने के बाद भी, तब भी जो है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उनका शरण नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको घर से नहीं निकालूंगा। तो महाप्रभु जो है इतने खुश हो गए थे, महाप्रभु उनके श्रीवास पंडित के जो है ऊपर चढ़ गए, ऐसे होता है ना, ऐसे सर पे चढ़ जाओ कॉलर पकड़ के, सही में श्रीवास तुम उसे इतना पसंद करते हो नित्यानंद प्रभु को। उनको महाप्रभु को इतना खुशी हुआ ये वर्ड सुन के। हाँ। हाँ, हलधर स्वामी महाराज बताते हैं इसके अंदर कि शिक्षा गुरु के अंदर इतना जो है श्रद्धा होना चाहिए, इतना श्रद्धा होना चाहिए शिक्षा गुरु के अंदर। ये कब बताया? वो ध्रुव चरित्र चल रहा था, ध्रुव महाराज का जो कथा कर रहे थे वो उज्जैन में, तो उन्होंने बोला था उसके अंदर कि सुनीति माता ध्रुव की शिक्षा गुरु थी, है ना, नहीं, सुनीति माता ध्रुव की शिक्षा गुरु थी, और उस वक्त जो है नारद मुनि आए थे वहां टेस्ट करने कि बोले ये सही में सीरियस है। हाँ, तो माता ने तो कहा था वनम गतो यद हरिम आश्रय, जाकर के जंगल में जाओ, वहां पे भगवान हरि का आश्रय लो, ऐसा करके बोला था। तो इधर ये बोले नारद मुनि बोले कि है ना, वो माता है, वो माता जी है, वो तो गृहिणी है ना, मैं जानता हूँ ना कितना मुश्किल है भगवान को प्राप्त करना, मैं जानता हूँ, मैं योगी हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं जानता हूँ कितना प्राप्त करना मुश्किल है, तुम कैसे करोगे, तुम चले जाओ। तो ध्रुव महाराज ने जितना फेथ के साथ, जितना कन्विक्शन के साथ, नहीं, शिक्षा गुरु ने बोला है, मेरी माता ने बोला है, तो वो सही है, मतलब सही है, खत्म बात। तो वहां पर जो है हलधर स्वामी महाराज ये श्लोक कोट करे थे कि
मदिरा जवनी जदि धरे नित्यानंद तथापि है तहा ब्रह्मार वंद्य। तब भी जो है वो ब्रह्मा जी के लिए भी वंद्य है, भले ही वो ये सब कुछ भी करे। इतना फेथ होना चाहिए। हमारी दिक्कत क्या है, हम ना, अच्छा भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज बताते हैं 3 टाइप के भक्त होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के भक्त होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, है ना। तो कनिष्ठ टाइप के जो भक्त होंगे उनकी श्रद्धा बहुत कोमल है ना, और ऐसे हैं, तो वो पेपर जैसे होते हैं। उनका कंपैरिजन किया जाता है पेपर के साथ। जैसे मान लो पानी आया, है ना, पानी आता है तो क्या होता है, पेपर पूरा गल जाता है, गल के बिखर के टूट के पूरा एकदम अलग हो जाता है ना, वो पूरा गया, पेपर मतलब गया पूरा, है ना। या कई बार साबुन से भी कर सकते हैं आप कंपैरिजन। पानी आया वो बस हो गया, वो डिसॉल्व हो जाएगा। या फिर शक्कर के साथ, जो कनिष्ठ अधिकारी जो ऐसे छोटे मतलब नए नए भक्त होते हैं, उनकी श्रद्धा जो है एकदम शक्कर जैसी होती है, और घुल जाता है पूरा। पानी आता है उसमें घुल जाएगा पूरा, है ना, नहीं पानी के टच में आते तो एकदम जैसे मान लो उनकी श्रद्धा ऐसी होती है, बोले कि आपके वो जो शिक्षा गुरु है या आपके जो गुरु है वो तो ऐसे है। बोले हाँ ऐसे है, मैं तो जानता था ऐसे है, मुझे पता है मैं बताता हूँ और सुनो हाँ, और उसके बहुत फर्क पड़ेगा, उसकी भक्ति छूट जाएगी। कोई बस बोलने की देर है, आग लगाने की देर है, वो छूट जाएगा भक्ति उसका, वो एकदम ऐसा है, वो घुल जाएगा पूरा पानी के अंदर, शक्कर जैसा। अच्छा, मध्यम अधिकारी जो भक्त होते हैं उनको कंपेयर किया जाता है कपड़े से। उनको कंपेयर किया जाता है कपड़े से। एक कपड़ा जो होता है वो घुलता नहीं है पूरा, उसके फर्क पड़ता है ना, वो गीला होता है ना, लेकिन वो बह नहीं जाता पूरा, वो भक्ति नहीं छोड़ देगा। मध्यम अधिकारी जो है उस लेवल का भक्त कभी भक्ति नहीं छोड़ेगा, उसको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, चांसेस है उसके, लेकिन फिर भी वो टिका रहेगा, बोले नहीं ठीक है, जैसे भी है मेरे गुरु है। उसके अंदर थोड़ा सा आहत होएगा या ऐसा कुछ, निंदा करेगा कोई अगर, या थोड़ा सा उसको गुस्सा आएगा, हाँ गुस्सा तो आएगा ही, आना ही चाहिए, है ना, लेकिन जो है उसको थोड़ा सा जो है डाउट हो सकता है, चांसेस है, लेकिन उस डाउट में वो बहेगा नहीं। हाँ, लेकिन जो उत्तम अधिकारी भक्त है, जो पूरा अच्छे से सेटल हो रखा है भक्ति के अंदर, उसको कंपेयर किया जाता है पत्थर से। पत्थर को आप कितना ही पानी में डालो, कुछ भी करो, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ, उत्तम अधिकारी जो भक्त होता है वो एकदम गुरु के अंदर इतना निष्ठ होता है, हाँ, कि कोई कितना ही बोले, कुछ ही बोले, हाँ, उसकी श्रद्धा एकदम ऐसी होती है कि मदिरा जवनी जदि धरे नित्यानंद, हाँ, एकदम ऐसा उसका श्रद्धा होता है गुरु के ऊपर, हाँ, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, किसी के भी ऊपर इतना उसका फेथ होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगे कहाँ गया और आगे फिर महाप्रभु कहते हैं द लॉर्ड्स वर्ड्स मेड द पायस ब्राह्मण। अच्छा, अब वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि इतना बोलने के बाद जो है भगवान के जो शब्द थे उनसे ये जो ब्राह्मण था उसको पूरा निष्ठा हो गया नित्यानंद प्रभु के ऊपर। साक्षात भगवान बोलेंगे तब तो होएगा ही ना हाँ, भगवान ने बोला है, तो नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों के प्रति उसका एकदम गाढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो गया। हाँ, एंड रिटर्न टू नव, और फिर वो वापस नवदीप चला गया। और नवदीप आकर के वो पहले गया नित्यानंद प्रभु के घर पे, उसने जो है माफी मांगी नित्यानंद प्रभु से अपने अपराधों के लिए, और फिर नित्यानंद प्रभु ने उसके ऊपर कृपा कर दी। वो उनका क्या जाता है, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, so such are the dealings of Nityananda Swarup. They are unknown to the Vedas and incomprehensible to ordinary man. ऐसी लीलाएं है नित्यानंद प्रभु की जो कि वेदों के लिए भी गुह्य है और एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए समझ के परे है, हाँ, ऊपर से जाएगा। From the spiritual point of view, Nityanand Prabhu is the master of the mystic yoga. He is also known as Adideva Dharanidhara, the original personality who holds the universe in his hands, on his hoods. वो साक्षात अनंत देव है स्पिरिचुअल पॉइंट से, और वो आदि योगी है, आदि गुरु है नित्यानंद प्रभु। तो
He has thousands of heads and his body is eternal and pure. उनके हजारों मुख हैं और उनका बॉडी एकदम शुद्ध है स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से. विदाउट द मर्सी ऑफ श्री चैतन्य नो वन कैन नो हिम. महाप्रभु की कृपा के बिना कोई नित्यानंद प्रभु को नहीं जान सकता. नित्यानंद प्रभु को कोई भी महाप्रभु की कृपा के बिना नहीं जान सकता. किसी के ऊपर महाप्रभु की कृपा है तो नित्यानंद प्रभु से अटैच होता है, और किसी किसी के ऊपर अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा है तो वो महाप्रभु से अटैच होता है. ये दोनों का ऐसा ही सीन चलता है. तो some said he is Balaram, while others said he is the dearmost associate of Sri Chaitanya. कोई बोले कि ये बलराम है, कोई बोले वो साक्षात बलराम है, कोई बोले वो महाप्रभु का सबसे अंतरंग सबसे स्पेशल पार्षद है. और कोई भक्त बोलते हैं कि he is the most effulgent plenary portion of the personality of Godhead. कोई बोले कि कुछ भक्त बोलते हैं कि वो सबसे ज्यादा जो है क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा बेस्ट भगवान के अंश है, सबसे इफल्जेंट सबसे ज्यादा तेजस्वी भगवान के अंश है. स्टिल अनदर डिक्लेयर्ड, लेकिन जो है असली जो चीज है वो क्या है ना, वी डोंट अंडरस्टैंड इफ वन कॉल्स नित्यानंद अ लिविंग एंटिटी, अ डिवोटी और अ लर्नड स्कॉलर. इट डजंट मैटर. Nityanand Prabhu may be anyone to Sri Chaitanya. Still I keep his lotus feet within my heart. He is my Lord and I am his servant birth after birth. I pray to everyone to bless me to always remain this way. The best जो भक्त होते हैं वो ये नहीं देखते कि क्या कहते हैं, वो गुरु को ऐसे नहीं देखते. हरदर स्वामी महाराज ये पॉइंट कर रहे थे, बोले कि गुरु को ऐसे नहीं देखते कि गुरु ने क्या करा है क्या नहीं करा है, कैसे है क्या है. लेकिन बस वो केवल ये देखते हैं कि गुरु के ऊपर सरेंडर्ड है, बस खत्म बात. वो क्या है कौन है कैसे है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई एम सरेंडर्ड टू हिम. सो इतना इसे कहते हैं अहेतु की अप्रतिहता. अहेतु की अप्रतिहता, ऐसा जो सरेंडर होता है वो टिकता है फिर. नहीं तो फिर गुरु चले गए उसके बाद फिर उसका क्या होगा, वो खुद सरेंडर्ड नहीं है, केवल गुरु का थोड़ा प्रभाव है, उनके थोड़े से क्या कहते हैं फॉलोअर्स ज्यादा है, ये देख कर के आया है वो. ऐसा कुछ तो इस हिसाब से अगर देखेगा तो फिर वो उनके अप्रकट होने के बाद या ऐसा कुछ होएगा तो चला जाएगा, भक्ति छोड़ देगा. बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे ही भक्ति करते हैं, गुरु के सामने सामने करते हैं और पीछे से एकदम गायब, कुछ नहीं करते. लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु हमें फर्क नहीं पड़ता. नित्यानंद प्रभु जो है कोई जीव है या फिर कोई देवता है या फिर कोई भक्त है या फिर कोई बहुत ही प्रकांड विद्वान है ना, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो भले ही उनका कोई संबंध नहीं है श्री चैतन्य महाप्रभु से. स्टिल बर्थ आफ्टर बर्थ I pray to everyone to bless me always to remain in this way that I am his servant birth after birth. कि कुछ नहीं है उसके बाद भी जो मैं हमेशा जो है उनका सेवा करना चाहता हूँ. तो ये तो गड़बड़ है फिर. आप ऐसे अंधे होकर के गुरु को तो नहीं चुन सकते, मैं मानता हूँ मैं मानता हूँ. लेकिन जब एक बार आ गए, जब समझ में आ गया तो फिर इतना फेथ क्यों नहीं, ये दिक्कत है. जब समझ में आ गया कि ठीक है प्रमाणिक गुरु है और ये गुरु शिष्य परंपरा है, सब है, नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी हैं, कृष्ण स्वयं भगवान है, फिर भी इतना फेथ क्यों नहीं आ रहा है. इतना फेथ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, हमारे को टाइम लगेगा ये जो भाव है वो डेवलप करने के लिए. नॉर्मली बद्ध जीव जो है वो ऐश्वर्य से ही अट्रैक्ट होंगे, ऐश्वर्य से ही अट्रैक्ट होते हैं. लेकिन धीरे 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 जब वो प्योर हो जाए तो फिर जो है उनको ये भाव डेवलप करना जरूरी है. ये कृष्ण भगवान है या नहीं है इससे हमको फर्क नहीं पड़ता. एक्चुअली शुद्ध भक्त होते हैं और भागवत में जैसे गोपीज हैं
है ना, और भी जितने हैं, नंद महाराज, यशोदा मैया, उनके इससे फर्क नहीं पड़ता कृष्ण भगवान है या नहीं है, वॉटेवर। हमको बस इतना पता है, हमको बस उनका सेवा करना है, खत्म है। वो अपने आप को जानते हैं। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। कृष्ण जो भी है मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं कौन हूँ मुझे पता है ना, मैं तो कृष्ण का दास हूँ, भले ही वो कुछ भी हो, कोई भी हो। हाँ उनके पास कोई शक्ति हो चाहे नहीं हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं तो कृष्ण का दास हूँ ना, मेरा काम क्या है, सेवा करना। हाँ, मैं तो गुरु का दास हूँ ना, मेरा काम क्या है, गुरु को टेस्ट करना हाँ, गुरु को टेस्ट करना जो है हमारा काम नहीं, हमारा अथॉरिटी नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। हाँ, तो हमारा क्या काम है, बस उनको सेवा करना, दैट्स इट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गुरु कौन है, क्या करा है, क्या पढ़ाई करी है उन्होंने, कितने फॉलोअर्स है, क्या प्रभाव है, नहीं, मेरा काम है उनको सर्व करना, दैट्स इट। ये भाव होना जरूरी, अनकंडीशनल सरेंडर। हाँ, गुरु ने बोल दिया जाओ ये करो वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो बोले ठीक है, ये मूड रहना चाहिए। ये बहुत हाई लेवल में चीज बोल रहा हूँ लेकिन हाँ ये सच है सो श्री गौर सुंदर इज द लॉर्ड ऑफ माई लॉर्ड। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं श्री गौर सुंदर जो है वो मेरे प्रभु के प्रभु है, नित्यानंद प्रभु के भी प्रभु हैं। आई ऑलवेज कीप दिस फेथ विद इन माई हार्ट। मैं हमेशा ये श्रद्धा जो है अपने हृदय में रखता हूँ। Will that day ever come when I'll see Chaitanya and Nityananda surrounded with their devotees? हाँ, लेकिन मेरे जो है मैं क्वेश्चन करता हूँ कि कभी वो दिन आएगा जब मैं महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को अपने भक्तों के साथ घिरे हुए होकर के संकीर्तन करते हुए देखूंगा। All glories to Mahaprabhu Gaurachandra. You kindly gave me the association of Nityananda. हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु श्री गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो, जिन्होंने मेरे को नित्यानंद प्रभु का संग दिया, जिनकी कृपा से जो है मेरे को नित्यानंद प्रभु का संग मिला। ये ग्रंथ पढ़ना और नित्यानंद प्रभु की कथा सुनना के बारे में जानना, ये भी एक हद तक नित्यानंद प्रभु का संग ही है। सो महाप्रभु को थैंक यू कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। एंड देन टुक हिम अवे फ्रॉम मी। लेकिन यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं यू काइंडली गेव मी द एसोसिएशन ऑफ नित्यानंद एंड देन टुक हिम अवे फ्रॉम मी। लेकिन आप मेरे को उनसे जो है दूर ले गए, कोई दिक्कत नहीं। ओ गौर हरि स्टिल फेवर मी सो आई नेवर फॉरगेट यू एंड नित्यानंद प्रभु। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ मैं दूर चला गया आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस मेरे को इतना चाहिए कि बस मेरे पे एक ही कृपा करो, एक ही मेरा जो है प्रार्थना है हे गौर सुंदर कि मैं कभी भी आपको भूलूं नहीं, मैं कभी भी आपको और नित्यानंद प्रभु को भूलूं नहीं। सो wherever you both appear, let me also appear as your eternal servant। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं जहाँ कहीं पर भी आप प्रकट हो, हाँ मैं भी जो है आपके सेवक के रूप में जो है प्रकट हूँ आपके साथ। Accepting Sri Chaitanya and Nityanand Prabhu as my life and soul, I Vrindavan Das sing the glories of their lotus feet। श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को अपना जीवन प्राण मानते हुए मैं वृंदावन दास उनके चरण कमलों की महिमा गाता हूँ। श्री नित्यानंद राम की जय। प्रेम प्रदाता श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।